गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको केमिस्ट्री। जो अपनी केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे हैं। केमिस्ट्री में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस करा दिए हैं, उसके आगे की डेफिनेशंस कराता हूँ। नंबर 1 डेफिनेशन है गुणित अनुपात का नियम। जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमानों से संयोग करने वाला दूसरा द्रव्यमानों का में एक सरल गुणित अनुपात नियम होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। जो मैंने बोला है सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन करेंगे अपनी डेफिनेशन में, अपनी नोटबुक में अपनी डेफिनेशन को। गुणित अनुपात का नियम हेडिंग बनाएंगे, गुणित अनुपात का नियम। जब दो या दो से अधिक तत्व आप परस्पर संयोग करके एक नया यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के समान गुण वाले द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे द्रव्यमान में एक गुणित अनुपात होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे CO, C का भार कितना होता है, 12, यानी 6 परमाणु द्रव्यमान, भार होता है इसका 12। O का होता है 16 और भार कितना होता है इसका 32। तो 12 कितना अनुपात आ गया, 12:32। अब 12:32 का मतलब कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32। अनुपात कितने का आ गया, 3:8 का। एक तत्व का अनुपात दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात में एक गुणित अनुपात। गुणित का मतलब होता है गणित संबंधित, यानी अनुपात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। नियम है हमारा गैलू-साक का गैसीय आयतन नियम। गैलू-साक का गैसीय आयतन नियम। जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं, जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो उनके अभिकारक आयतनों में सरल अनुपात होता है। जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो उनके अभिकारक आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। इसे ही गैलू-साक नियम कहते हैं, इसे ही गैलू-साक नियम कहते हैं। उसके आगे यदि, इसी के आगे लिखना है, यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में बने तो उत्पादों के आयतनों में भी सरल अनुपात होता है। इसे ही हम कहते हैं गैलू-साक का आयतन नियम। आई होप दैट, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो उनके अभिकारक आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था का बनता है तो उसके उत्पादों में भी एक सरल अनुपात, उत्पादों के आयतनों में भी सरल अनुपात होता है। आई बात समझ से? जैसे की बात करता हूं, एक आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन क्लोरीन, दोनों अगर आपस में मिल जाती हैं तो दो आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देती हैं। एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन आपस में मिलकर दो आयतन क्या बना देती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देती हैं। तो अनुपात कितने का आ गया, 1:1:2। आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस रिएक्शन। इफ यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करें और अपनी नोटबुक बनाते रहें। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।